So hey guys, welcome back to my channel. I am Rajni West, second year MBBS student in Russia. So आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि MBBS अब्रॉड इन 2025 उसका क्या कॉस्ट होगा, उसकी क्या फ़ीस होगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। ठीक है, सो बहुत सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस इन 2025, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MBBS अब्रॉड 2025 के लिए आपके क्या क्या क्राइटेरियाज लगेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए और क्या क्या एडमिशन प्रोसेस आपको करनी है, कौन कौन से स्टेप्स में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हो जो WHO प्लस NMC की सारी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है रशिया में बहुत सारी होती हैं, बट कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंडियन स्टूडेंट के लिए कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जो NMC से अप्रूव्ड है या NMC की गाइडलाइंस को फुलफ़िल करती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो एक वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी होंगी तभी जो है आप MBBS अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जो ड्रॉपर्स हैं, जो ऑलरेडी 2-3 साल से जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे जो है एकदम फ्रेशर होते हैं जो 12th के बाद ही एकदम इस फील्ड में आए होते हैं, उन लोगों को जो है ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे देती हूँ जल्दी कि एलिजिबिलिटी में आपको सबसे पहले आपको लगेगा नीट क्वालिफाई आपको करना है अब्रॉड के लिए, MBBS अब्रॉड के लिए। जिन स्टूडेंट्स को इंडिया में सेटल होना है उनके लिए नीट क्वालिफाई बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, क्वालिफाइंग मीन्स जस्ट क्वालिफाई, लाइक आप अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको 140 मार्क्स तक लेकर आने हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हो तो आपको जस्ट 170 मार्क्स समथिंग लेकर आने हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे जो आपका नीट का स्कोर कार्ड होता है। लाइक मैंने इस साल अगर नीट दिया है तो जो मेरा नीट का स्कोर कार्ड है वो अगले 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है फॉर MBBS अब्रॉड के लिए। ठीक है, यानी अगर आप 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आपका किसी रीज़न से 2025 का जो नीट है वो क्लियर नहीं हो पाया है, बट आपका जो 2 साल पहले का आपके नीट का स्कोर कार्ड है और उसमें आप नीट क्वालिफाई हो तो भी जो है आप उस वाले नीट के स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं 2025 में। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी थी। सेकेंड एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो तीनों को मिला के आपका परसेंटेज जो है ओवरऑल 50% होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों का इससे अबव ही होता है। ऑब्वियसली जो बच्चा डॉक्टर बनने का सोच रहा है तो उसका 50 से नीचे कुछ होते हैं रेयर जिसका नहीं होगा, बट मोस्टली जो बच्चे हैं उनका इससे अप ही रहता है मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि आपके क्या क्या एडमिशन प्रोसेस लगेगा, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑलरेडी, बट ये वीडियो उनके लिए मेनली इम्पॉर्टेंट है जिनको सारी चीज़ें नहीं पता है, जो एकदम फ्रेशर है। ठीक है, तो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है यार, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो सारा चीज़ आपको आपके कंसल्टेंट करके देगा। ठीक है, कंसल्टेंट ऐसा चूज़ करना जो एकदम ट्रस्ट वर्दी हो। ठीक है, अवे किसी का हाथ मत पकड़ लेना, किसी पर ट्रस्ट मत करना इतना जल्दी। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स और बहुत सारे ट्रैप्स हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं यार, क्योंकि सामने जो चीज़ें एकदम दिखती हैं वो रियलिटी में पीछे कुछ और होता है। तो रियलिटी चेक करना, ठीक है, कैमरे के पीछे की जो रियलिटी है वो सारी तुम चीज़ें चेक करना, तभी जो है कंसल्टेंट को चूज़ करना। ठीक है, सो मैं बता देती हूँ कि आपके एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें सबसे पहले होंगी। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन मीन्स आपको आपका 10th का और आपका 12th का प्लस आपको कोई एक ID प्रूफ, लाइक आपको आपका आधार कार्ड का फ़ोटो भेजना है अपने कंसल्टेंट का। देन वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपके कॉलेज में कर देगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। फिर कुछ टाइम बाद जो है आपका आएगा एडमिशन लेटर कॉलेज की ओर से। ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप भेज चुके हो। फिर आएगा आपका इनविटेशन लेटर के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लाइक आपका 10th, आपका 12th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल और आपका पासपोर्ट जो है लगेगा, और प्लस आपका नीट का स्कोर कार्ड भी लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लगेंगी और ये सारी चीज़ें आपको अपने कंसल्टेंट को भेजनी है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप कंसल्टेंट चूज़ करो तो ऐसा चूज़ करो एकदम जो ट्रस्ट वर्दी हो, क्योंकि किसी के हाथ में अगर आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो वो बंदा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। इनविटेशन लेटर के बाद आता है आपका वीज़ा।
वीज़ा का जितना यार ये सारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको हेडेक लेना ही नहीं है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें वो आपके कंसल्टेंट ही आपको करके देंगे, ठीक है। तो वीज़ा लगने के बाद तुरंत आपका 15 से 20 दिन बाद आपका हो जाएगा टिकट फ्लाइट का, यानी आप फ्लाइट करोगे जिस भी कंट्री में आपको जाना है MBBS अब्रॉड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। पूरी जो प्रोसेस है वो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो आपका जो कंसल्टेंट है वो चीज़ें मांग रहा है वो भेजते जाना है सीरीज से, बस। उसके अलावा आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। देखो यार, बाकी कंट्रीज़ को मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ, मैं रशिया में पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको रशिया को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी, किस किस यूनिवर्सिटीज़ में इंडियंस जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का FMG परसेंटेज कैसा है और वहाँ के बच्चों का फीडबैक कैसा है। एक और चीज़ यार, मैं कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी को अच्छा या बुरा लोगों की सुनी हुई बातों पे जज करके नहीं बोलती हूँ। मैं स्पेशली वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके, वह एक बच्चे से नहीं कुछ बच्चों से मैं कांटेक्ट करके वहाँ का जो एक्चुअल फीडबैक है वो सब चीज़ें मैं कलेक्ट करके उस बेसिस में कैटेगराइज करती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या वहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक मेरी सीरीज़ आने वाली है जिसमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक यूनिवर्सिटी है तो मैं उस यूनिवर्सिटी का पूरा आपको उसका फीस स्ट्रक्चर, उसके ड्रॉबैक्स, उसके प्लस पॉइंट्स और वहाँ का क्या फीडबैक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें शेयर करूँगी। हर एक यूनिवर्सिटीज़ का मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो फॉरेन जनरल आइडिया मैं आपको बता दूं कि रशिया में आपको 15 लाख से यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, यानी 15 लाख अगर आपके पास है तो आप अब्रॉड से MBBS करने आ सकते हो। 15 से फिर 20, 25, 30, 35, 40 में जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं विद बजट मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो कंटेंट है वो हम आगे की वीडियोस में लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपको मेरे चैनल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत कंटेंट, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।